नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर लेकर कार्यक्रम लाट टैके की बात। तो दोस्तों, सॉल्यूशन इंडिया का जो ये कार्यक्रम है लाट टैके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है खतरे में आपकी जान। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो सर्दी का सितम है वह बढ़ता ही जा रहा है और लोग जो अपना नहाने के लिए ये जो गीजर है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो बाथरूम में जो गीजर लगा हुआ है ये आपकी जान का सबसे बड़ा दुश्मन है। और ख़ास करके ये जो गैस का गीजर है इसको तो आप कतई भी यूज ना करें। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो गैस का जो गीजर है वो जो बाथरूम में लगा होता है, जब उसको हम बर्न करते हैं उसमें जब एलपीजी गैस बर्न होती है तो एलपीजी गैस बर्न होने के बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में तब्दील हो जाती है। और ये जो गैस है ये ऑक्सीजन लेवल को कम कर देती है बाथरूम में, जिससे ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये सीधे सीधे पहले तो ब्रेन पे अटैक डालती है, जिससे ब्रेन डेड हो जाता है। उसके बाद में ये फेफड़ों पर अटैक डालती है और फेफड़े चौक हो जाते हैं। और उसके बाद में ये सीधे हार्ट पर अटैक करती है, जिससे हार्ट की जो गति है वो कम हो जाती है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये तीनों चीज़ अटैक मारती है उसके बाद में जो इंसान की ज़िंदगी है उस पर बनाती है। और अक्सर देखने को मिलता है कि ये जब गैस अटैक मारती है उसके बाद में जो इंसान है वह पूरी तरह से बेहोश की स्थिति में चला जाता है और कई बार तो वो सडन डेथ भी उसकी हो जाती है। एक 18 साल की यंग बच्ची संडे के दिन बाथरूम में नहा रही थी और हेयर वॉश कर रही थी। काफी देर हो गई वो बाथरूम से नहीं निकली, तो उसकी मदर को लगा कि मे बी वीकेंड है, इस वजह से उसे टाइम लग रहा है। और ज्यादा समय लगने पर उसकी मदर ने बार बार डोर नॉक किया, कोई रिस्पांस नहीं आया। दरवाजा तोड़ा तो देखा वो लड़की बाथरूम में बेहोश पड़ी थी। उसको वो तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आया। हॉस्पिटल आने पर भी वो कोई रिस्पांस नहीं कर रही थी, लेकिन उसका हार्ट रेट, बीपी, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब कुछ नॉर्मल आ रहा था। जब हमने उसका एबीजी किया तो हमने देखा कि उसके ब्लड में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है? वो हीमोग्लोबिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड से बंध गया है। और ऐसा तब होता है जबकि हम जिस हवा में सांस ले रहे हैं उस हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाए। ये एक तरीके की कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। आखिर उस लड़की को एक कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग क्यों हुई? ये पॉइजनिंग हुई उसे गैस गीजर का यूज करने की वजह से। गैस गीजर यूज करके जब हम नहाते हैं और हमारे कमरे में या बाथरूम में पूरा वेंटिलेशन नहीं होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है और उसको इनहेल करने की वजह से बेहोशी होती है, कई बार जान भी चली जाती है। इसे हम गैस गीजर सिंड्रोम कहते हैं और एक तरीके की कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग है। उस लड़की को हमने ऑक्सीजन थेरेपी दी, वो ठीक हुई, डिस्चार्ज होकर के घर गई। लेकिन आपके लिए क्या जानना जरूरी है कि पहली बात, हो सके तो गैस गीजर का यूज ना करें। अगर आप यूज कर रहे हैं तो नहाते समय उसको बंद रखें, और अगर आपने नहाते समय गीजर ऑन किया है तो अपने बाथरूम को वेल वेंटिलेटेड रखें।